ऑलराइट गाइस, इट्स मी आकिब खान और हम लोग बच्चों आप लोगों को एविडेंस फाइल और बाकी सब एग्जाम के टिप्स एंड टेक्निक देंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एविडेंस फाइल का बता दूं, फिर आपको प्रूफ्स वगैरह का एक आध सवाल भी पास से रिवाइज करा दूं। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सब सही है ना? कोई मसला तो नहीं है? स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, कुछ चीजें आपको जानने की बड़ी जरूरत है। लास्ट डे बिफोर द एग्जाम आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आइए, प्री एग्जाम चेकलिस्ट फॉर पेपर 4। A2 लेवल कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया बच्चों। ये कुछ चीजें आपको लाजमी जानने की जरूरत है बच्चों की। एक दफा सर प्री एग्जाम चेकलिस्ट मैंने कहा आपको बना के दिखा दें, ताकि आप लोग ये सब चीजों को एक दफा जरा गो थ्रू करें। सबसे पहली बात बच्चों, ऑन द डे ऑफ एग्जाम यानी कि जब आप एग्जाम वेन्यू पे जाएंगे तो याद रखिएगा लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्जाम। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्जाम। सही। नंबर टू, सेकेंड पॉइंट, चेकलिस्ट। A mouse and a keyboard will be attached and functional। बच्चों, एक एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड आपके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा a mouse and keyboard will be attached, will be connected। अटैच वर्ड तो सही नहीं, कनेक्टेड सही। will be connected। ठीक होगा, एंड फंक्शनल। अगर सही नहीं होगा तो वहां पर एक टेक्नीशियन होगा, आप उसको बता दीजिएगा। वो टेक्नीशियन जो है वो आके रिप्लेस भी कर देता है। कुछ बच्चों का अगर माउस और कीबोर्ड सही से वर्क नहीं करता तो टेक्नीशियन जो है वो आके उसको चेंज भी कर देगा या देख लेगा। नंबर थ्री, टेक्निकल सपोर्ट पर्सन विल बी अवेलेबल। टेक्निकल सपोर्ट पर्सन विल बी अवेलेबल। टेक्निकल सपोर्ट का स्टाफ का मेंबर वहां पर होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, पाइचाम नहीं चल रहा, VS कोड नहीं चल रहा, वो सबको भी देख रहा होता है। ठीक है बच्चों। नंबर फोर, बच्चों आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो उसने आपको ईमेल करी है ना, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो आपने ईमेल करी है ना बच्चों, आपके पास ईमेल आई थी ना, व्हाट आर योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फिर आपने चूज किया होगा आइदर इट इज पाइचार्म, VS कोड वगैरह। तो वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, इट इज पाइचार्म या एटम या VS कोड। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक हो गया, विल बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस। विल बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस। लास्ट पॉइंट बच्चों,
बच्चों आपके पास क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होगा हार्ड कॉपी के अंदर, ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होगा हार्ड कॉपी के अंदर। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म। ठीक हो गया बच्चों। ये पांच चीजें मैंने कहा आपको बता दें, ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। एक मैंने क्या बोला कि एक लैपटॉप होगा, लैपटॉप प्रोवाइड होगा एग्जाम के लिए, और आपके पास माउस एंड कीबोर्ड अब आपको बेटा कनेक्ट किए करके दिए जाएंगे। फंक्शन होंगे बेटा, टेक्निकल सपोर्ट पर्सन अवेलेबल होगा। जो सॉफ्टवेयर आपने लिखा है ईमेल पे वही सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड होगा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? चलिए अब आ जाते हैं गाइस आपके फाइल्स पे। कौन कौन सी फाइल मौजूद होंगी, कैसे एविडेंस फाइल आपकी बनेगी, सब उस पर आ रहा है। ठीक हो गया गाइस। बच्चों अब आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन कौन सी हैं जरा उसको देख लो। इंपॉर्टेंट फाइल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन कौन सी? आई थिंक एग्जाम में देखता हूँ फॉर ए लेवल पेपर। बच्चों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल है? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फाइल है वो है एविडेंस फाइल। बच्चों यानी कि एग्जामिनर कहता है कि भाई आप जो भी काम करोगे उसको एक वर्ड की फाइल में स्टोर कराओगे, उस वर्ड की फाइल का नाम होता है एविडेंस फाइल। ठीक है, एविडेंस फाइल जो कि ओपन होगी, ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन इन एमएस वर्ड। ठीक है, और इसमें आप सारे अपने पाइथन के कोड को स्टोर करोगे। वो कैसे करोगे अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक होगा। दूसरी होगी बच्चों, दूसरी बच्चों आपके पास होती है सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल जो है गाइस, सोर्स फाइल में आपके पास कुछ टेक्स्ट डेटा होगा जिसको आप टेक्स्ट फाइल के अंदर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसके फंक्शन में लिखता हूँ, देखें। जो एविडेंस फाइल है, एविडेंस फाइल क्या स्टोर करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इट स्टोर्स द प्रोग्राम कोड, स्टोर करता है प्रोग्राम को जो कि पाइथन कोड है। ठीक है, ये स्टोर करेगा प्रोग्राम कोड जो कि पाइथन कोड होगा क्वेश्चन वाइज फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस फाइल। तो जो सोर्स फाइल के अंदर आप क्या स्टोर करोगे? सोर्स मतलब इसमें क्या स्टोर होगा? चलो इसको ऐसे करेंगे बच्चों, एविडेंस फाइल स्टोर द प्रोग्राम कोड बाय द यूजर, यानी कि बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट इसके अंदर अपना अपना प्रोग्राम कोड स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर द प्रोग्राम कोड, कैंडिडेट जो भी अपना प्रोग्राम कोड बना रहा होगा उसको जाके किस में स्टोर करेगा बच्चों? इस एविडेंस फाइल के अंदर। नेक्स्ट फाइल गाइस आपके पास होती है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल में ऑलरेडी स्टोर होता है कुछ टेक्स्ट डेटा। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय सीआई। बच्चों इसमें ऑलरेडी स्टोर होगा टेक्स्ट डेटा, ऑलरेडी स्टोर
दी टेक्स्ट डेटा। और ये जो फाइल है ये बेसिकली नॉट पैड में ओपन होगी, लिख देता हूँ मैं, ओपन इन नॉट पैड। ठीक है। और बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल होगी, ऑलरेडी स्टोर द टेक्स्ट डेटा। जब तुम इस सोर्स फाइल को तुम कैसे यूज करोगे बच्चों, आप अपने प्रोग्राम के अंदर इसको ओपन करोगे। सही। कैंडिडेट हैव टू ओपन दिस सोर्स फाइल। कैंडिडेट विल ओपन दिस source file, the source code file into and connect to the connect to the program, अपने प्रोग्राम के साथ इसको लिंक करेंगे। ठीक है। यानी कि कैंडिडेट विल ओपन द सोर्स फाइल एंड कनेक्ट टू योर प्रोग्राम। आसान अल्फाज में, अगर ये तुम्हारा पाइथन कोड की फाइल है बेटा, ठीक है, जब आप टेक्स्ट फाइलिंग के सवाल करते हो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, जब आप पाइचान पे या किसी भी पाइथन कोड पे काम कर रहे होगे तो बच्चों यू हैव टू कनेक्ट इट किससे बेटा, इस सोर्स फाइल से। इसको आप टेक्स्ट फाइल कहते हैं, डॉट टीएक्सटी फाइल। इससे आप प्रोग्राम को कनेक्ट करें। ठीक है बच्चों। गाइस यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। नंबर थर्ड बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपको करना क्या होगा, देखें सबसे पहले व्हाट टू डू, अब आपको करना क्या होगा। एग्जाम, एग्जाम में तुम्हें करना क्या होगा, कैसे करना होगा, अभी बता दो। सबसे पहले, सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, पाइथन VS कोड या जो भी आइटम है आपको उस पर अपना कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद एविडेंस फाइल में भी कॉपी करना है, और आपको उस पाइथन कोड को भी स्टोर करना है। ठीक है। आइए वन बाय वन देखता हूँ। सॉल्व और राइट with Python code for your question, for every question, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना है भाई, पाइथन कोड लिखना है किस पे, ऑन योर सॉफ्टवेयर। सही। ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, VS कोड, एटम और पाइथन वगैरह। VS कोड और एटम और पाइथन, और इसके अलावा जो भी तुम्हें सही लग रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, बच्चों जब आप सॉल्व करोगे, आप रन कर लोगे, कोड लिख लोगे, कोड लिखने के बाद कॉपी द प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड की बात करो, कॉपी द प्रोग्राम कोड इनटू द गिवन स्पेस ऑफ एविडेंस फाइल। जो एविडेंस की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है ना, ऑफ एविडेंस फाइल, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है उसमें जो एरिया होगा वहां पे जाके तुम्हें पेस्ट करना है। ठीक है। कॉपी द प्रोग्राम कोड इनटू द गिवन स्पेस ऑफ द एविडेंस फाइल, वो अभी हम आपको दिखा देंगे एविडेंस फाइल कैसे फिल होगा।
यानी कि आप पहले प्रोग्राम कोड लिखोगे, उसमें से एरर को डिबग करोगे, डिबग करने के बाद जब आप प्रोग्राम फिनिश कर लोगे तो आप उस प्रोग्राम कोड को जाके पेस्ट कर दोगे कहाँ पे बेटा, एविडेंस फाइल के उस गिवन स्पेस। ठीक है। अच्छा, नंबर थर्ड, एविडेंस फाइल में स्टोर करने के बाद एक बात याद रखना, सेव द पाइथन कोड। आप अपने पाइथन कोड को भी क्या करोगे बेटा, मैं पाइथन लिख रहा हूँ, जो वीएस कोड विजुअल बेसिक वाले बच्चों के वो विजुअल बेसिक वाले से, मैंने कहा सेव द पाइथन प्रोग्राम कोड। और उस फाइल का नाम जो होगा ना वो आपके लिखा हुआ होगा किसमें, क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पाइथन का प्रोग्राम कोड आप बना रहे हो, क्या लिख दिया पाइथन, जो आप पाइथन का प्रोग्राम कोड आप बना के सेव कराओगे ना, सेव द पाइथन प्रोग्राम कोड एंड रीनेम द फाइल, रीनेम छोड़ो, नेम द फाइल कर दो, एंड नेम द फाइल as it is mentioned in question, as it is mentioned इन क्वेश्चन पेपर। सही, क्वेश्चन में आपके पास साफ मेंशन होगा कि जो तुम प्रोग्राम कोड बना रहे हो उस प्रोग्राम कोड का नाम ये रखना बच्चों। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आप एग्जाम में तुम्हें क्या क्या करना है। गाइस एग्जाम में तुम्हें क्या क्या करना है जरा आराम से देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले सॉल्व और राइट द पाइथन कोड फॉर एवरी क्वेश्चन, और उसके बाद उसको जाके पॉइंट नंबर 2, कॉपी द प्रोग्राम कोड इनटू द गिवन स्पेस ऑफ द एविडेंस फाइल। एविडेंस फाइल में जो जगह दी हुई होगी वहां जाके पेस्ट करना है। उसके बाद जो तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम का कोड होगा ना उसको जाके डेस्कटॉप पे सेव तो कराना है, बट उसका नाम जो होगा ना वो तुम्हें सवाल में मेंशन होगा, उसी नाम से उसको सेव कराना है। ठीक है। नंबर 4, डू नॉट फॉरगेट टू एडिट द एविडेंस हेडर फाइल, एडिट द एविडेंस फाइल। अच्छा, एविडेंस फाइल में जो आप कैंडिडेट का नाम लिखोगे और जो नंबर लिखोगे वो सब कहाँ कहाँ पे आएगा बच्चों। अरे भाई क्या हो गया, डू नॉट फॉरगेट टू एडिट द हेडर, हेडर समझते हो तो टॉप पे होता है, हेडर ऑफ एविडेंस फाइल। ठीक है, सही है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू एडिट द हेडर ऑफ एविडेंस फाइल। एविडेंस फाइल के अंदर आपको एडिट करना होगा हेडर, और हेडर के अंदर आप क्या क्या शोर करते हो, तो बच्चे का नाम आता है, कैंडिडेट नेम वगैरह सब आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको भी मैं यहाँ पे शो करूँ। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। चलिए बच्चों, ये चारों चीजें समझ आ गई हैं आपको, क्या क्या करना है एग्जाम के अंदर, जल्दी बताओ। गाइस ये चारों चीजें समझ आ गई है ना। चलिए, तो बच्चों ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एविडेंस फाइल को मेंटेन करते हो, या किस तरीके से आप प्रोग्राम को सॉल्व करते हुए आप कैसे एविडेंस फाइल को मेंटेन करोगे। आइए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ये एविडेंस फाइल आपको दिखा रहे हैं, ये एविडेंस वर्ड फाइल है जो मैंने आपको पीछे मेंशन किया। ये एविडेंस फाइल आपको एग्जाम में गिवन होगी आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 जरा देखें बच्चों। सबसे पहली बात, एविडेंस फाइल वो फाइल होती है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन होती है। ठीक है ना, सोर्स फाइल अलग होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। सोर्स फाइल आपकी नोटपैड की फाइल होगी, वो भी आपको दिखाई। जैसे देखें यहाँ पर जब मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन किया
तो लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम और आगे ये कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ है बच्चों। ये हेडर है, मैंने पॉइंट लिखा था ना, हेडर को एडिट कर लेना। जब आप कर्सर ला के इस पर डबल टैप करते हो तो ये एडिट हो जाता है बच्चों। यहाँ पर वो कह रहा है आप अपना नाम लिखें, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। ठीक है। नीचे कह रहा है सेंटर का नंबर लिखें, जो भी आपका सेंटर नंबर होगा XYZ वो आप लिख लीजिएगा। ठीक हो गया बच्चों। कैंडिडेट नंबर जो भी आपका CI का कैंडिडेट नंबर है वो आप यहाँ पर एडिट करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कैंडिडेट नंबर है 1211। ठीक हो गया बच्चों। अब आप यहाँ पे बाहर डबल टैप करेंगे, हेडर पे नहीं, हेडर के बाहर डबल टैप करोगे तो ये हेडर पूरा एडिट हो जाएगा एज पर द कैमरेज रिक्वायरमेंट। और सारे पेज पे यही हेडर आ रहा है। ठीक हो गया। अगर आप देखो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नेक्स्ट पेज पे भी यही हेडर आ रहा है। ठीक है। हर पेज पे यही हेडर हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चलो बच्चों अब हम आते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है भाई इंसर्ट योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर इन द अबव हेडर। हमने कर दिया भाई, हमने कर लिया, कोई मसला ही नहीं। आगे कह रहे हैं आपके पास जो ये फाइल है ना जिसको आप एविडेंस फाइल कहते हो, आपके पास जो ये फाइल है जिसको आप क्या कहते हो बच्चों, एविडेंस फाइल। कह रहा है इस एविडेंस फाइल को आप जो है वो एक तरीके से सेव कराएगा। मैं बोला भाई क्या तरीका है? कह रहा है फॉर एग्जाम्पल फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर अंडरस्कोर कुछ नहीं, एविडेंस। यानी कि एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक है। दोबारा सुन लो। फाइल को जब सेव कराओगे तो सेव एज कर लेना। इधर देखो आप जाओगे डेस्कटॉप पे, अब आप बोलोगे सर ये फाइल तो ऑलरेडी सेव है, मैं कैसे कराऊंगा? तो बेटा आप फाइल में जाते हो, ये फाइल के ऊपर लिख के कर्सर को, यहाँ पर मैंने टैप किया, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन सेव एस। सेव एस आप करोगे फाइल को। जब आप सेव एस करोगे माई कंप्यूटर आएगा। मैं माई कंप्यूटर के अंदर गया, मैंने डबल टैप किया, तो वो आपसे पूछ रहे कहाँ सेव कराना है। मैंने कहा भाई हम एग्जामिनर के डेस्कटॉप में सेव कराएंगे। बच्चों ये आ गया आपका डेस्कटॉप, आप गए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गए तो ये तो सिंपल एविडेंस फाइल की फाइल, एविडेंस नाम की फाइल है। तो गाइस एग्जामिनर ने बोला था एविडेंस अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर फिर सेंटर नंबर, ऐसे कुछ था। ये दोबारा देख के आते हैं, मैं भूल गया ये पहले सेंटर नंबर था या कैंडिडेट नंबर था, क्या था बच्चों? लिखा हुआ है पहले सेंटर नंबर फिर कैंडिडेट नंबर, एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर फिर कैंडिडेट नंबर। ये मेरा सेंटर नंबर है, नाम से नहीं करना, सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक है। फाइल में गए, ये देखो बच्चों सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक है दोबारा सुनो, एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। बच्चों ये फाइल का नाम रख लिया, डेस्कटॉप पे सेव कराना। ठीक। चलो बच्चों ये मैंने सेव करा। अब ये फाइल सेव हो गई है, आप लोग ऊपर देख सकते हो कि ऊपर आपके पास आ भी रहा है एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर। ब्रैकेट में कंपैटिबिलिटी मोड जो लिखा हुआ है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपैटिबिलिटी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने बाहर सेव करा दिया। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप इस पार्ट में, यहाँ पर इस एरिया में आके कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे अपना प्रोग्राम कोड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी यहाँ पेस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में सारे जो जो पार्ट है वो यहाँ पर पेस्ट होते रहेंगे। अच्छा गाइस कोई बच्चा बताएगा कि भाई यहाँ पर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नहीं नहीं, गाइस यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट पेस्ट होगा। जो भी आपके सवाल में जो आपने प्रोग्राम कोड बनाया होगा वो जो रन होगा ना, रन होने के बाद जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप स्निपर टूल से, बच्चों ये देखो स्निपर टूल ये आ गया, ये आपने स्निपर टूल ओपन किया और ये एरिया को सिलेक्ट कर लोगे अपने VS कोड के अंदर और यूं करके कॉपी करोगे और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दो। और ठीक अभी मैं आपको करवाता हूँ। तो ये एविडेंस फाइल लास्ट में मेंटेन करनी है एग्जामिनर के लिए, आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट होती है ना समझो वो ये एविडेंस फाइल। ठीक है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। थोड़ी सी स्किल डेवलप मैंने आपको करवा दी है कि आप हेडर को चेंज करते हो, आप फाइल का नाम चेंज करते हो। ठीक है। ठीक है मैं यहाँ पे लिखते भी रहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आ, आपने क्या क्या करा बच्चों? आपने हेडर को चेंज करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 आपने चेंज किया हेडर को, चेंज हेडर ऑफ एविडेंस फाइल।
कैसे चेंज किया बच्चों, इसका भी वो तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, बच्चों आपने फाइल को रीसेव कराया, सेव द एविडेंस फाइल अगेन, अगेन कैसे बेटा, आपने सेव कराया एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक हो गया, ये फाइल को आप सेव करा देंगे। ठीक है, ये दो चीजें मैंने लिख ली, मैं आपसे भी स्क्रीन शेयर करूंगा, अभी मैंने खुद स्क्रीन शेयर नहीं किया। नंबर थर्ड, बच्चों आप जो भी VS कोड पे या एटम पे आप जो भी काम कर रहे होंगे उसको आप यहाँ पर आके पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। और एग्जामिनर ने एक बार रात भी लिखी हुई कि भाई हो सकता है, एक दफा हुआ भी है आपका ना लैपटॉप का चार्जर हिल गया या लाइट चली गई। ठीक है, तो उसने ये लाजमी आपसे कहा कि भाई यू हैव टू सेव एवरी एविडेंस, यू हैव टू सेव एवरी 10 मिनट्स, आपको हर 10 मिनट के बाद इसको सेव करना है। सेव योर एविडेंस फाइल, save your evidence file on regular basis or after 10 minutes या every 10 minutes। मैं सब लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आना शुरू हो। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा। अच्छा, आपको ये मेंशन करा रहा हूँ कि आप हर जगह पे स्क्रीनशॉट पेस्ट नहीं करेंगे। इधर देखें, अब बच्चे क्या बोलते हैं, भाई यहाँ पर सर क्या पेस्ट करना है, बेटा लिखा हुआ है ना, आप देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट कोड। जब आप कॉपी एंड पेस्ट करोगे तो आप कंट्रोल C कंट्रोल V करना है। ठीक हो गया। जहां पर लिखा होगा स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है वहां स्क्रीनशॉट पेस्ट होगा, वहां कॉपी पेस्ट नहीं होगा। दिखा दो होगा बच्चों, ये वाला देखिएगा। ये रहा। बच्चों ये आपके पास जो जगह है 1 का पार्ट D का 3 का, इस यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट कैसे पेस्ट होता है, विंडो शिफ्ट S दबाते हैं, देखो तो विंडो शिफ्ट S। हाँ, विंडो शिफ्ट S। ठीक है, मेरे पास फंक्शन है तो फंक्शन शिफ्ट या स्निपर टूल से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जहां पर कॉपी द प्रोग्राम कोड, copy the program code into the appropriate cell, in appropriate cell, appropriate समझ के जहां पे जगह होगी वहीं पर ही करना है। And paste the screenshot, जो स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है बाय यूजिंग स्निपर टूल। स्निपर टूल चलाना सबको आ गया है, फंक्शन शिफ्ट S से स्निपर टूल यूज करो। ठीक है बच्चों, जहां पे स्क्रीनशॉट लगाना है वहां पे स्क्रीनशॉट लगेगा आउटपुट का, जहां पे कॉपी एंड पेस्ट करना है वहां पे कॉपी एंड पेस्ट होगा आपका एविडेंस फाइल से। सिर्फ क्लियर ना, ठीक हो गया। हाँ सोफिया, अभी आ रहा हूँ बेटा। पेपर सॉल्व वैसे मैंने कराए हुए तो नहीं, एडली वो देख लेते बिफोर के, आपके ड्राइव पे डाले हुए तो। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अपना एक पाइथन खोल के एक दफा जरा पेस्ट करा दूँ, उसके बाद फिर ये वीडियो को एंड करेंगे। मेरे पास तो VS कोड है, देखिए आपके सामने VS कोड मैंने ओपन किया। अच्छा, VS कोड के अंदर भी आपको न्यू प्रोजेक्ट करना होगा पाइथन के लिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये आपने, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फाइल्स हैं बच्चों, ये मैं आया हूँ यहाँ पर। हाँ अभी इस पे भी आता हूँ, टेक्स्ट फाइल को कैसे लिंक करेंगे अभी इस पे भी आ रहा हूँ। सब एक ही वीडियो में बताता हूँ या अलग वीडियो में बताऊँ, अलग वीडियो में बताऊंगा टेक्स्ट फाइल को कैसे लिंक कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका।
अब क्वेश्चन नंबर वन जो आपके पास है ये, आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर, ये जो आपके पास VS कोड है, अच्छा अब इस VS कोड के प्रोग्राम को ये कॉपी करोगे, कंट्रोल C करा या राइट क्लिक करा बेटा, आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर आप इस एविडेंस फाइल पे आओगे गाइस, ये आ गए एविडेंस फाइल। एविडेंस फाइल पे आने के बाद आपका फॉर एग्जांपल ये कोड है ना, आप यहाँ पर आओगे, ये इसको करके रिमूव करोगे एंड देन कंट्रोल V कर दो। ठीक है, अब आप फाइल में जाके सेव कर लेना, क्योंकि आपने फाइल को तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है एडिट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको एडिट कर करके यहाँ पे करते जाओगे। बच्चों जहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है ना, समझ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, तो आपने यहाँ पे इसको एडिट किया, आप आ गए अपने इसमें VS कोड के अंदर, और फॉर एग्जाम्पल जो भी सवाल था आपने इसको टर्मिनल को रन किया। रन करने के बाद बच्चों ये तुम्हारा आउटपुट आया, इंटर नंबर, मैंने बोला नंबर है थ्री, थ्री का ये आउटपुट आया। अब मैं दबाऊंगा विंडो का बटन दबा के रखा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये मैंने सिलेक्टेड एरिया करा बेटा, मेरा आउटपुट ये है, देख रहे हो। दोबारा देखें, विंडो, विंडोज का बटन, विंडो प्लस मतलब विंडो को होल्ड करके रखा, फिर शिफ्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, फिर मैं एस का बटन दबा रहा हूं। तो अब बच्चों मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा चाइल्डों की तरह, नहीं, मैं सिलेक्टेड एरिया जो मुझे चाहिए मैंने बस वही स्क्रीनशॉट लिया है। देखें ये मेरा सिलेक्टेड एरिया, गॉट इट, सिर्फ जो चाहिए बस वही स्क्रीनशॉट देंगे। फिर आपने ऑल टैप किया तो आपके पास ये एरिया आ गया, अब मैं कंट्रोल V कर दूंगा। तो अगर आप देखें तो मैंने कितना स्मार्टली जो आउटपुट चाहिए बस उसी को एरिया को सिलेक्ट करा, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया मैंने। कैसे लेते हैं, विंडो को होल्ड करेंगे, शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे, एस का बटन दबाएंगे। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको जूम करके छोटा भी कर सकते हैं वो। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये लेसन, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों। अब आप आ गए, आपने यहाँ पर बच्चों अगर आप चाहते हो तो आप इसका साइज भी बढ़ा दो, आप चाहो इसका साइज 14 कर दो, 12 कर दो, 13 कर दो, ये भी आपको आना चाहिए बच्चों। फिर आप यहाँ पे सेव करोगे, अब सेव एस नहीं करोगे क्योंकि आपने फाइल का नाम एडिट कर लिया है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों, ये सुन लो। लास्ट में बेटा मैं ये भी बता देता हूँ टेक्स्ट फाइल कैसे मर्ज होती है, या वो अगली फाइल में बताओ, टेक्स्ट फाइल कैसे लिंक होती है गाइस, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, आइए आपको बता दो। देखिए फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल के लिए एक और वीडियो बनाता हूँ, बड़ी बेसिक वीडियो। ठीक है चले गाइस, आज के लिए इतना ही बेटा, आपको मैंने ये सब चीजें बता दी हैं, फिर भी कोई मसला है तो मुझे चैट पे बताइएगा। फिर मैं अब आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें टेक्स्ट फाइल को जिसमें हम आपको टेक्स्ट फाइल को प्रोग्राम के साथ कैसे लिंक करते हैं वो बताएंगे। बच्चों आपकी स्क्रीन पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जरा लाजमी याद रखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। बच्चों ये स्क्रीनशॉट जरा ग्रुप में डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई बच्चा भूल भुला ना जाए। चेंज करेंगे हेडर ऑफ द एविडेंस फाइल, सेव करेंगे एविडेंस फाइल को अगेन एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। उसके बाद आप अपने एविडेंस फाइल को सेव करोगे हर 10 मिनट के बाद, वरना चार्जिंग वार्जिंग खत्म अगर हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कॉपी योर प्रोग्राम कोड इनटू द एप्रोप्रिएट सेल एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट बाय यूजिंग द स्निपर। गाइस यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों। अब एक वीडियो में और बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें आपको कैसे टेक्स्ट फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक किया जाता है, वो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो बना के तो आपके ग्रुप पे अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट डे ऑफ एग्जाम, मैंने कहा बस रिवाइज करा दूं। ठीक है गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा। गुड लक फॉर द